हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? वाच्य। ठीक है, तो वाच्य से संबंधित आपके यूपी लेखपाल परीक्षा में जो है 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो इसे इस पूरी क्लास को जो है हम परिभाषा उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी बिल्कुल जो है आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वाच्य क्रिया का क्या है? रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। ठीक है, इतना समझ में आया? वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है तथा इसके द्वारा, ठीक है, वाच्य क्रिया का क्या है? रूपांतरण है तथा इसके द्वारा क्या होता है? कर्ता, कर्म। ठीक है, तथा इसके द्वारा कर्ता, कर्म और भाव। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है तथा इसके द्वारा कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक की प्रधानता का बोध होता है। भाव में से क्या होता है? किसी एक की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है तथा इसके द्वारा कर्ता कर्म या ठीक है भाव में से किसी एक की प्रधानता का बोध होता है। प्रधानता मतलब पहले, ठीक है, और बोध मतलब ज्ञात होता है। ठीक है, तो यहां पे परिभाषा क्या है इसका? कि परिभाषा है कि जहां पे, ठीक है, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है तथा इसके द्वारा कर्ता कर्म भाव में से किसी एक की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। तो इसी आधार पे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम वाच्य कहते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न का कैसे बनता है आपका कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके आधार पे, परिभाषा के आधार पे वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के प्रकार, ठीक है, और वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? परीक्षा प्रश्न पत्र में जब आपसे यह प्रश्न बनता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए 3 होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका कर्ता है यहां पे, तो इसका क्या होगा? कृतवाच्य। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कर्मवाच्य। और तीसरा क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है? कृतवाच्य है। ठीक है, पहला क्या है आपका? कृतवाच्य है। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य है। और तीसरा क्या है? भाववाच्य है। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है तथा इसके द्वारा कर्ता कर्म या भाव में क्या होता है? किसकी प्रधानता, सबसे पहले किसकी प्रधानता, किसी एक का प्रधानता का जब बोध होता है तो वहां हम इसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके, ठीक है, परिभाषा तो आपने देखा कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। ठीक है, और जहां पे क्या होता है? कर्ता कर्म या भाव में से सबसे पहले जो है देखा जाता है कि किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला, जब यहाँ पे उदाहरण आपका परिभाषा हुआ वाच्य की परिभाषा,
अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वाच्य में कितने भाग थे हमारे। वाच्य में हमारे 3 भाग हैं, 3 भेद हैं। पहले हम देखते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य पहला है हमारा कृतवाच्य। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के उस रूप को क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूप को, रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जिसमें क्या होता है, नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे, क्या होता है? कर्ता की प्रधानता का, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, तो क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जहां कर्ता की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने परिभाषा बताया कि वाच्य की परिभाषा क्या थी कि जब भाव, ठीक है, कर्ता कर्म और भाव, ठीक है, तो कर्ता से क्या हुआ? कृतवाच्य हुआ, कर्म से क्या हुआ? कर्मवाच्य हुआ, और भाव से क्या हुआ? भाववाच्य हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब भी, ठीक है, वाक्य में पहले आपको ये देखना है कि किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है। अगर कर्ता का बोध होता है तो कृतवाच्य है, अगर कर्म का बोध हो रहा है तो कर्मवाच्य है, और अगर भाव का बोध हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कृतवाच्य में क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जहां कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यह वाक्य क्या है? यहाँ 2 वाक्य होते हैं। पहला होता है आपका सकर्मक, ठीक है, यहाँ क्या होता है? यहाँ आपका होता है सकर्मक और अकर्मक। 2 वाक्य होते हैं यहाँ पे, पहला सकर्मक होता है और दूसरा अकर्मक होता है, कर्ता की प्रधानता का जब बोध होता है तो। अब देखिए उदाहरण एक देते हैं हम, जैसे राम ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे राम ने दूध क्या हुआ? पिया। अब देखिए यहाँ पे राम के द्वारा क्या हुआ? यह कार्य किया गया। अब देखिए यहाँ पे अकर्म, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया? ये स्वयं के द्वारा यह कार्य किया गया। अब यहाँ पे मैं स्कूल गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ? ये भी क्या है? कौन सा वाक्य हो गया? ये कृतवाच्य में, और क्या हो गया? ये सकर्मक हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जैसे बच्चा खेलता है। बच्चा क्या करता है? खेलता है। बच्चा खेलता है। तो देखिए इसमें क्या कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? बच्चे के द्वारा हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। घोड़ा भागता है। अब यहां पे भी क्या है? कर्ता क्या हो रहा है? यहाँ पे कर्ता क्या कर रहा है? भागने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक कृतवाच्य में जहां कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का जब बोध हो आपको, तो आप वहां पे क्या समझ सकते हैं कि वो आपका कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा कृतवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता का क्या है? बोध होगा। अब हम दूसरा देखने वाले हैं
कर्मवाच्य। कृतवाच्य हो गया। और इससे संबंधित जो है आपके यूपी लेखपाल परीक्षा प्रश्न पत्र में 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप उस प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, अब देखिए कर्मवाच्य, दूसरा क्या हमारा कर्मवाच्य। जैसा कि पहला उदाहरण था, ठीक उसी प्रकार ये भी उदाहरण परिभाषा होगा इसका, कि जहां पे, ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जिससे, ठीक है, वाक्य में कर्म की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। कर्म की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। यहां भी वाच्य क्या है? सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे लिख लिया गया, ठीक है, लेख, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लेख लिखा गया। लेख लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाक्य में क्या है कि लेख लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो ये आपका अगर वैसे वाक्य हो तो ये सकर्मक, ठीक है, सकर्मक क्रिया यहां भी होगा। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक पढ़ी गई, ये भी क्या है? यहां पे कर्मवाच्य क्या है? कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है कि यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे कर्म किया गया है। अब पुस्तक यहां पे पढ़ी गई, तो यहां पे क्या है? कर्म किया गया है। ठीक है, कर्म क्या किया गया है? पुस्तक को पढ़ने का किया गया है। यहाँ पे लेख लिखा गया है, तो यहाँ पे कर्म क्या हुआ है? लिखने का कार्य हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण देते हैं हम। जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्रों द्वारा, ठीक है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां भी क्या है? ये भी क्या है? इस वाक्य में कर्म है। कर्म की प्रधानता का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। कर्म की प्रधानता का बोध जहां भी आपको जिस वाक्य में लगे वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, अब चलिए और दूसरा हम देखते हैं। सबके परिभाषा एक ही तरह से होंगे, एक ही प्रकार के सबके परिभाषा होंगे। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं। फिर कर्ता के उस रूपांतरण को कर्तावाच्य कहते हैं, जहां कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में सबसे पहले आपको यही ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य में कहाँ कर्ता है, कहाँ क्रिया है, कहाँ कर्म है और कहाँ भाव है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रहा कर्मवाच्य। और देखिए तीसरा क्या होता है? भाववाच्य। इसकी परिभाषा क्या है भाववाच्य की? कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है। क्रिया का
वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे, ठीक है, वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता, जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की क्या होती है, प्रधानता। वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। वहां वाक्य क्या होता है, अकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, तो कर्ता में क्या था, कर्ता में था कि इसमें क्या होता था, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों जो है इसमें होता था। ठीक उसी प्रकार कर्म में क्या होता था, कर्म में सकर्मक होता था। और भाव में क्या होता है, भाव में अकर्मक होता है। तो सबकी परिभाषा देते हुए हमने उदाहरण आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें क्या होता है, वाक्य में भाव की या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। वहां क्या होता है, वहां जो है वह वाक्य अकर्मक क्रिया से बनता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ यह वाक्य क्या होगा, अकर्मक क्रिया से बनेगा। ठीक है, अब उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण हम देखते हैं ताकि आपको वाच्य जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। भाववाच्य में पहला ट्रिक आपके लिए ये है कि यहाँ किसी भी वाक्य में क्या है, से लगा रहेगा। ठीक है, जहां भी अगर से लगता है तो वहां समझिए आप कि वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। जैसे सीता से हंसा नहीं जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मतलब यहाँ कहने का अर्थ यहाँ पे ये निकल रहा है कि जहां भी किसी के भाव, ठीक है, दिखे वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सोहन से खाया नहीं जाता। यहां जहां भी से लगा रहे वहां पे आप क्या समझ सकते हैं, वहां क्या होगा कि वहां उसमें भाववाच्य होगा। और देखिए जैसा कि है मुझसे, ठीक है, उदाहरण क्या है कि मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, अब जहां भी से लगा रहे और भाव प्रकट हो वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, तो ये आपके रहे वाच्य की परिभाषा। 3 प्रकार होते हैं, कृत वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबके बारे में हमने परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। अब चलिए इससे कुछ जो है 2-3 प्रश्न हम देखते हैं। जिन दोस्तों को अगर जवाब पता हो वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, और हमें आशा और पूरा विश्वास है कि आपका जवाब जो है बहुत जल्द आना चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए ये 2016 का प्रश्न है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक
ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहला क्या है आपका कृतवाच्य, दूसरा क्या है कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, ठीक है, और चौथा क्या है क्रिया। अब इसमें आप बताइए कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अब इसका आपका जवाब क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको परिभाषा बताया, कृतवाच्य की परिभाषा बताया हुआ कि क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जहां कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यहाँ पे परीक्षा लेने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, अध्यापक के द्वारा यहाँ पे परीक्षा लेने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, कृतवाच्य। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, ये भी परीक्षा प्रश्न पत्र में आया हुआ है। सोहन से, ठीक है, भागा नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है, तो जहां भी हमने बताया कि जहां भी क्या है भाव प्रकट हो, जहां भी क्या हो भाव प्रकट हो और से लगा रहे, तो वहां आप क्या कह सकते हैं, वो क्या होगा आपका, जहां भी भाव प्रकट हो और से लगा रहे वहां क्या होगा, भाववाच्य होगा। शायद किसी का कमेंट भी आया हुआ है जी, ये कमेंट आया हुआ है सोहन जी का, सोहन, हाँ सोहन ये भाववाच्य है। अब देखिए दूसरा इसमें प्रश्न क्या बनता है, कैसे, और अब आपसे प्रश्न करता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं, कृत, कर्म और भाव, कृत, कर्म और भाव। ठीक है, अब देखिए गीता ने समाचार पत्र पढ़ा, गीता ने बिल्कुल जितना प्रयास आप करेंगे, जितने प्रश्नों का यहाँ पे प्रयास करेंगे, खुद के द्वारा भी आप प्रयास करें। गीता ने समाचार पत्र पढ़ा, पहला कृतवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य और चौथा, अब देखिए यहां पे गीता ने समाचार पत्र पढ़ा, क्या होगा इसमें, देखिए किसी का कमेंट आया हुआ है, किसका है, यह है सुनील जी का। सुनील जी का कमेंट के माध्यम से इन्होंने अपना जवाब दिया है कि कृतवाच्य होगा। ठीक, जहां पे क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, क्रिया की जहां पे प्रधानता होती है, तो यह समाचार पत्र पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो गीता के द्वारा किया गया है। तो ये क्या इसमें सही जवाब होगा आपका, कृतवाच्य। ठीक है,
तो चलिए, ये रहा आपका क्या, वाच्य। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर वाच्य से संबंधित अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं तो आप उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक और सही करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।